नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि अगर हम फुटवेयर लेने जाते हैं तो हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो उसी के बारे में आज का मेरा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग अगर फुटवेयर लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है कि हमें साइज जो है वो परफेक्ट लेना है। सबके दिमाग में ये होता है, क्योंकि बिना साइज परफेक्ट के हम कोई भी शूज या सैंडल्स या कोई भी आपकी फुटवेयर की हम शॉपिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि जो कि सबको पता है कि हमारा साइज जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। पर साइज के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जिसके कारण हम गलत जूते या गलत फुटवेयर लेने से बच सकते हैं। तो जैसा कि अगर हम शूज लेने जा रहे हैं तो हमें अपने साइज के साथ साथ ये भी देखना है कि उनका जो मटेरियल है वो सॉफ्ट है या नहीं, या वो उनके जो सिलाइयां लगी हुई है या जो मटेरियल लिया हुआ है वो सॉलिड है या नहीं, ढंग से लगा है या नहीं। और अगर लेस वाले शूज हैं तो उनकी जो लेस है वो मजबूत है या नहीं। यही अगर हम सैंडल लेने जाते हैं तो सैंडल्स की जो स्ट्रैप्स है वो एडजस्टेबल है या नहीं, पैर के कारण मतलब कि पैर में पूरी आके फिर भी थोड़ा गैप बच रहा है या नहीं। अगर ज्यादा टाइट हुई तो हम उसको वेयर नहीं कर पाएंगे। और हम कुछ ऐसी जो पार्टी वेयर फुटवेयर लेते हैं उनमें देखते हैं कि पार्टी वेयर फुटवेयर में जो पहनने के जब पैर डालने वाला साइड होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा शाइनिंग सा कुछ लगा हुआ रहता है, जो कि हम जैसे ही पैर डालते हैं तो वो हमारा पैर जो है वो स्लिप होता रहता है। ऐसा कुछ उसमें लगाया होता है वो शाइन बनाने के हिसाब से। उसका जो वो चीज है वो परफेक्ट है या नहीं, या वो मुलायम या सॉफ्ट है या नहीं। क्योंकि अगर वो उस टाइप का मटेरियल होगा कि जिससे कि पैर स्लिप हो या उसमें पसीना ज्यादा है, तो इस तरह की फुटवेयर भी हमें नहीं लेनी चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आपसे बात, क्योंकि आज के समय में जो फुटवेयर है वो सिर्फ हमारी पैरों की जरूरत नहीं रह गया है, ये एक फैशन बन चुका है, ये एक हमारे स्टाइल का एक हिस्सा हो गया है। इसीलिए हमारे वार्डरोब में अलग अलग तरह के फुटवेयर्स रहते हैं। वो पार्टी वेयर हो सकते हैं, वो जिम के हो सकते हैं, वो नॉर्मल शूज हो सकते हैं, कैजुअल वेयर हो सकते हैं। तो हमारे वार्डरोब में ये सारी वेराइटीज रहती है। कभी कभी तो हम अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी जो है शूज ले लेते हैं कि ये हमारी ड्रेस के साथ परफेक्ट जाएगा, तो इसके कारण भी हम अपने जो है फुटवेयर ले लेते हैं। बट कुछ फुटवेयर्स ऐसे होते हैं कि जो हमने ले लिए हैं और वो हमें सिर्फ अच्छे लगे हैं, सिर्फ इसलिए हमने उनको खरीद लिया है, तो उसमें हमें बड़ी परेशानी होती है कि उस टाइम पे तो हमें वो फुटवेयर अच्छा लगा, पर जब घर लाए उनको वेयर किया तब उसकी जो है परेशानियां वो सामने आई। तो इस तरीके से आप फुटवेयर लेने से बच सकते हैं कि सिर्फ एक पसंद आने से आप फुटवेयर ना खरीदें, क्योंकि फिर उनको मुश्किल से एक या दो बार पहना जाता है और अदरवाइज वो ऐसे ही हमारे वार्डरोब में जगह घेर लेता है। तो इस तरह के फुटवेयर लेने से आप बचें। तो फ्रेंड्स, हमें फुटवेयर की जो शॉपिंग है वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि फुटवेयर लेते समय हमें कॉमन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उन कॉमन सी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो जो कॉमन बातें हैं वो हमारे मिस्टेक्स में बदल जाती है। तो नंबर 1 जो बात है वो है कि आप जो हील्स के जो शूज हैं वो किसको पहनना नहीं पसंद है, चाहे वो पार्टी वेयर हो या नॉर्मल शूज हो। तो हील्स सभी वुमेन्स को पहनना पसंद है। तो हील लेते समय आप हमेशा हील की जो पोजीशन है वो जरूर चेक करें। क्यों हील हमेशा आपकी एड़ी के तरफ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम जब पैर उठाते हैं तो एड़ी से लेके पूरा पैर जो है वो हमारा उठता है। तो ऐसे में अगर आपकी हील थोड़ी सी भी आगे पीछे होगी या मिडल में होगी, एड़ी की तरफ नहीं होगी, तो उससे आपको पैर में बहुत ही जल्दी दर्द शुरू हो जाएगा और आप अपने आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आपको लगेगा कि ये शूज में कब घर जाऊं और उनको खोलूं। तो हमेशा ध्यान रखें कि हील लेते समय हील की जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट आपकी एड़ी के यानी हील के नीचे ही होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी शूज, जो कि मैं अपने शूज में भी ये चीज देखती हूँ। ये मेरी एक है बैली है, ये देखिए। बहुत से शूज में क्या होता है, हील यहाँ, ये आपका शूज है और हील को थोड़ा सा इधर देखिए यहाँ पे हील रखते हैं। मैं मोस्टली इस टाइप की लेती हूँ बैलीज की, जो आपकी हील है वो यहाँ पे ही से ही शुरू हो और यहाँ पे आके ये, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है ना, हील सिर्फ यहाँ रहती है और ये जो हिस्सा है यहाँ पे वो हील नहीं आती। आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक्स्ट्रा से ये लगा हुआ है, तो ये मेरे पूरे पैर को सपोर्ट देता है।
ऐसी हील ना ले कि खाली वो इस तरफ हो और पैर ऐसा हो और यहाँ से जो बीच का जो पोर्शन होता है हमारे पैर का वो दर्द करने लग जाए। तो हील की पोजीशन हमेशा आप चेक करें। मेरी एक नेक्स्ट जो बैली है वो भी इसी टाइप की है। इसमें भी आप देख सकते हैं मैं मोस्टली इस टाइप की जो हील है वो ही लेती हूँ, जो मेरे पैर को काफी कंफर्टेबल रखती है, काफी अच्छे से आरामदायक। मतलब मैं इसको 4 से 5 घंटे 6 घंटे अगर पूरा दिन भी पहन लूं तो मेरे को इस हील में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर आप पेंसिल हील या अदर हील ले रहे हैं तो वो आप मुश्किल से 1 घंटे या 2 घंटे ही वेयर कर सकते हैं। इस टाइप की आप हील लेंगे जो कि आपके पूरे पैर को सपोर्ट करेगा और वो एड़ी के नीचे होगी पूरी तरह से, तो वो आपके लिए बेहतर होगी। क्योंकि ऐसी हील से हमारे पैर को पर्याप्त तरीके से यानी पूरी तरह से सहारा मिलता है और हमारे पैर भी दर्द नहीं करते। सेकंड थिंग, अगर आप शूज ले रहे हैं, अगर आप जूते ले रहे हैं तो जूते भी हमें बड़े सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि सारे स्नीकर्स जो है वो स्पोर्ट्स शूज नहीं होते हैं। तो अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग स्नीकर्स होते हैं। अगर बास्केटबॉल के प्लेयर्स के लिए स्नीकर्स होंगे तो वो हाई स्नीकर्स होंगे। वहीं पर अगर रनिंग के लिए आपको स्नीकर्स चाहिए तो वो आर्च स्पोर्ट्स शूज होंगे। वहीं वॉकिंग के लिए अलग स्नीकर्स होते हैं। तो स्नीकर्स की भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं। अगर आप वॉकिंग वाले जो स्नीकर्स हैं वो आप खेलने कूदने में या रनिंग के लिए यूज करेंगे तो वो आपके जल्दी फट जाएंगे और जल्दी ही आपको दोबारा नए स्नीकर्स लेने होंगे। तो वॉकिंग के, रनिंग के सबके अलग अलग स्नीकर्स आते हैं। तो ये चीज आप जरूर श्योर कर लें कि आप किस पर्पज से अपने शूज खरीद रहे हैं, उसी के पर्पज के थ्रू आप अपने लिए। अगर आप नॉर्मल वॉकिंग करते हैं तो आप इस तरीके के स्नीकर्स ले सकते हैं, जैसा कि मेरे पास हैं ये शूज हैं। ये मैंने नॉर्मल वॉकिंग पे या ऐसे ही टहलने के लिए जाना है या ट्रैवल में मुझको जाना होता है या नॉर्मल वॉक ही करते हैं तो मैंने इस तरीके के शूज लिए। और इसमें मैं इसी टाइप के, इसलिए जो आते हैं वॉकिंग वाले वो मोस्टली इसी तरीके के आते हैं। अगर आप लेस वाले भी चाहेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, बट मोस्टली इसी तरीके के आते हैं कि आप इजी टू यूज है, आप जल्दी से इसको पहन सको और जल्दी से ये आपके खुल सके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीटेड इस तरीके से ऐसे डिजाइन्स इसमें काफी आती हैं, कलर्स भी आती हैं और ये थोड़े से स्ट्रेचेबल रहते हैं। तो चलने में भी आपको बहुत आरामदायक होते हैं इस तरह के शूज कि आपके पैर के मूवमेंट के अनुसार ही ये मूव हो जाते हैं। एक चीज और बस, इसमें और कुछ नहीं, ये कपड़े के बने होते हैं, आसानी से आप इनको धो सकते हैं। नहीं तो इसके ऊपर एक स्प्रे आता है, वो स्प्रे करके भी आप इसको वेट टिश्यू से क्लीन करेंगे तो भी हो जाएगा। नॉर्मली मैं इनको धोना पसंद करती हूँ क्योंकि पसीना या कुछ भी स्मेल ना आए, इसलिए मैं इनको पूरी तरीके से इसको धोती हूँ। इसका अंदर का जो है वो भी निकल जाता है तो उनको दोनों को रिमूव करके धो लेती हूँ। तो वॉकिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके की जो है शूज ले सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो है कि जब भी हम शूज लेने जाते हैं, वहां पे आपने देखा होगा शोरूम्स में, जो कि शूज के शोरूम्स होते हैं, वहां पे अक्सर मैट लगी हुई रहती है, जो कि आरामदायक वाली कालीन टाइप से जो लगी रहती है वो लगी रहती है। और वो हमें शूज पहनाते हैं और बोले आप चल के देख लें, और हम चल के देखते हैं और हमें लगता है हाँ ये काफी कंफर्टेबल है, काफी शूज सही है, या जो भी फुटवेयर ले रहे हैं वो सही है, कंफर्टेबल है, हमें आरामदायक सा लगता है। बट वो चीज गलत है। आप जब कभी भी अपने फुटवेयर लेने जाएं तो आप हमेशा फुटवेयर करके उसके बाद में जहां पे मैट ना हो, शॉप में जिस एरिया में मैट ना हो वहां पे आप 1-2 बार चल के देखें। वहां आपको पता चलेगा कि आपको वो जो फुटवेयर है वो कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि मैट जो होती है वो वैसे ही फ्लफी और आरामदायक होती है। तो उस वजह से जब हम कोई भी हील की हो या नॉर्मल कोई भी शूज फुटवेयर पहनते हैं तो हमें ऐसे ही लगेगा कि नहीं ये बहुत कंफर्टेबल है। वो कंफर्टेबल हमें इसलिए लगता है क्योंकि नीचे मैट होती है, तो शूज का जो है वो हमें ऐसे ही लगता है कि शायद वो स्पंजी है और वो हमें कंफर्टेबल है। इसके बनिस्बत आप अगर फर्श पे चल के देखेंगे तब आपको उसका एक्चुअल में पता चलेगा कि वो आपका जो फुटवेयर है वो कंफर्टेबल है या नहीं। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि फुटवेयर लेने के बाद जब आप उसको वेयर करें, चेक करें, तब आप मैट पे ना चल के नॉर्मल फर्श पे चल के देखें और फिर डिसाइड करें। तो ये चीज भी आपको हमेशा फुटवेयर लेने जाने से पहले ध्यान में रखें। और अगर आप जूते लेने जा रहे हैं तो ये हमेशा श्योर करें कि अपने शूज पे जो है अंगूठे से आधा इंच का गैप जरूर हो आपके शूज में,
क्यों? क्योंकि इससे आप जब चलेंगे तो आपको पैर उठाने में जो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो एकदम टाइट होगा, आगे जगह नहीं होगी, तो आप जैसे ही पैर उठाओगे तो आपके आगे की फिंगर, आपकी जो टोज हैं वो काफी दर्द करेंगे। और जो गर्ल्स या वुमेन्स नेल्स बढ़ाती हैं अपने पैरों के, तो उनके नेल्स भी सिक्योर रहेंगे। नेल्स की वजह से जो टोज में दर्द हो जाता है वो भी नहीं होंगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें जो है कि फुटवेयर हमेशा इवनिंग में ही, यानी शाम को ही लेने जाना चाहिए। आप बोलेंगे कि शाम को क्यों? शाम को इसलिए क्योंकि जिन लोगों को पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम आती है, यानी जिनके पैर शाम होते होते सूज जाते हैं, सूजन आती है जिनके पैरों में, उन लोगों के लिए ये बहुत ही सही है कि वो शाम को ही अपनी शूज फुटवेयर लेने जाएं। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर मॉर्निंग में शूज अपना फुटवेयर लेने गए हैं और उस टाइम पे आपको लगा कि हाँ मेरा फुटवेयर कंफर्टेबल है, सब कुछ ठीक है, पर शाम होते होते अब आपको वही फुटवेयर आपको कभी शाम को वेयर करना पड़ गया, तब आपको लगेगा अरे अभी तो इसको लिया था, ये एकदम से टाइट कैसे हो गया, ये एकदम ऐसा क्यों हो गया? वो इसी कारण से होता है क्योंकि जिन लोगों को स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है वो मॉर्निंग में उनके पैर एकदम सही होते हैं, शाम होते होते उनके पैरों में जो है स्वेलिंग आ जाती है, उस वजह से उनके जो फुटवेयर हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो जिन लोगों को स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो शाम को ही अपने फुटवेयर को खरीदे। मेरे को भी ऐसी प्रॉब्लम है, शाम होते होते मैं वॉक करती हूँ तो शाम होते होते मेरे पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, उस वजह से मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरे पैरों में स्वेलिंग है, चप्पल मेरे को थोड़ी सी टाइट है। तो ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि शाम को अगर आप लेंगे तो उस टाइम पे आपके पैर क्या वो सूजे हुए ही होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे तो वो आपको शूज या फुटवेयर जो भी है वो आपको परफेक्ट रहेंगे। आई होप आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।